बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जेमिनाई ज़ोडिकल साइन बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये यूनानी इल्म नजूम है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसके मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ कि रास और ज़म यानी लूनर नूड्स, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहते हैं, आप पे क्या असरात मुरतब करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने आस्ट्रो रेमिडीज़ और रूहानी तजावीज़ व हिदायत भी आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। नॉर्थ नूड यानी रास 27 जुलाई 2026 से बुर्ज दल में दाखिल हुआ है और 26 मार्च 2028 तक बुर्ज दल में रहेगा। और उसके एन अपोजिशन डेकन में मद्दे मुकाबिल केतु यानी जम 27 जुलाई 2026 से लेके 26 मार्च 2028 तक लियो ज़ोडिकल साइन में बुर्ज असद में क़याम करेगा। तो इन दोनों का ये क़याम आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, इसे समझने के लिए आप माजी के झरोखे में झांक सकते हैं कि माजी में आपके साथ क्या हुआ। ये जो प्लेसमेंट है, ये जो ट्रांजिट है राहु और केतु का, इससे पहले माजी में ठीक इन्हीं मकामात पे ये उक़दैन दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक यहाँ मौजूद थे। तो आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हालात और वाक़यात आपके सामने आए थे। तो वही हालात और वाक़यात अब दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर ये टाइम आपकी ज़िंदगी में अच्छा था, बाबरकत था, सआदतें और खुशियाँ लेके आया था, तो अब भी आपको मुबारकबाद दे देनी चाहिए। खुशियाँ आपके ताक़ुब में हैं, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस अरसा में आप पे कोई बहुत बड़ी उफ्ताद नागहानी पड़ी, किसी आप बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हुए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई, कोई आफ़त आई, कोई सानेहा, कोई हादिसा, कोई सदमा आया, तो अब उसके लिए आप तैयार हो जाइए और पहले से उपाय कीजिए। जो आस्ट्रो रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, उन पे आप अमल पैरा हो जाइए। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, तो फिर इससे पहले माजी के एक झरोके में और झांकते हैं, जब मई 1999 से लेके यानी 1989 मई से लेके नवंबर 1990 तक ये इसी मकाम पे मौजूद थे। तकरीबन 18 माह और कुछ दिन ऊपर ये एक बुर्ज में क़याम करते हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। इनका ट्रांजिट 18 महीने के बाद होता है। रास और ज़म, जिन्हें अंग्रेज़ी में नॉर्थ नूड और साउथ नूड कहा जाता है, ये दोनों लूनर नूड्स, जिन्हें अरबी ज़बान में औक़दैन यानी दो गिरहों वाले शैडो स्टार्स कहा जाता है। रास यानी उक़्दा-ए शमालिया, उक़्दा-ए कमालिया, उक़्दा-ए उरूज, और उसके मद्दे मुकाबिल ज़म, उक़्दा-ए जनूबिया, उक़्दा-ए ज़वाल और उक़्दा-ए सिफ़लिया। ये दोनों एक साए हैं, शैडो स्टार हैं, इंसानी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर मुरतब करते हैं। रास का ताल्लुक़ आपके मुस्तक़बिल के साथ है, जिसे हिंदी में आप राहु कहते हैं, संस्कृत में राहु कहते हैं। ये आपका फ्यूचर बनाता है, ये आपकी मंजिल, आपका मकसद, आपका अज़म और आपकी मुस्तक़बिल की तैयारी को ज़ाहिर करता है। और इसके मद्दे मुकाबिल ज़म आपके माजी के अहवाल से आपको मुत्तला करता है, माजी की परेशानियाँ दोबारा से आपके सामने लेके आता है। इसे मकाफ़ात अमल कहा जाए तो बेजा ना होगा। वैदिक सिस्टम में, साइडेरियल ज्योतिष निर्वाणा सिस्टम में इसे कर्मा का शैडो स्टार कहा जाता है। ये कर्मा बेस है, ये आपके आमाल का नतीजा आपको फ़राहम करता है। माजी में जो आपने गलतियाँ की हैं, उनका नतीजा आपके सामने आता है। रास, जिसे आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है, और ज़म ये आपका माजी है, ये आपको माजी में धकेलता है। रास मुस्बतियत है, पॉजिटिविटी है, ये आपको अच्छे और मुस्तकबिल की बेहतरीन रोशनी की जानिब लेके जाता है। मुस्तकबिल की बेहतरीन
मंजिल की जानिब लेके जाता है। रास नूर है, जम अंधेरा है। रास आपको बुलंदी की तरफ लेके जाता है और जम आपको जवाल और पस्ती की तरफ लेके जाता है। देखिए, ये कानून कुदरत है। ये अक़दैन यानी रास और जम दोनों मुस्बत और मनफी ताकतों के शैडो स्टार्स, लूनर नूड्स आपकी ज़िंदगी पे असरात मुरतब करते हैं और 180 डिग्री पे एक दूसरे के ऐन मद्दे मुकाबिल अच्छे और बुरे असरात पैदा करते हैं। जहाँ राहु आपके जायचा के किसी एक घर में आपको मुनाफ़े देता है, फ़वाइद देता है, वहीं उसके मद्दे मुकाबिल केतु उस जायचे के मद्दे मुकाबिल जायचे के उस घर में आपको नुकसानात देता है, आपको परेशान कुन हालात से दो चार करता है। अक्लमंद इंसान वो है जो मुश्किलात से मौक़े पैदा करता है और बेवकूफ़ इंसान वो है जिसे हर मौका पे मुश्किल नज़र आती है। इस बात को समझें। बेवकूफ़ है वो इंसान, अहमक है, अबला है, जिसे मौके में मुश्किल नज़र आती है। कोई भी उसे मौका मिलता है तो वो कहता है इसमें मुश्किल है, ये केतु का असर है, ये जम का असर है। और अक्लमंद इंसान वो है जिसके अंदर मुस्बत क़ुव्वत है, जिस पे राहु का मुबारक असर है, जो खुदावंद कुद्दूस ने राहु को नॉर्थ नूड को बख्शा है। तो वो अक्लमंद इंसान जितनी भी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, उसमें मौका तलाश करेगा और मौका पाएगा, ढूंढेगा। मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। इस सबक को आप याद रखिए। रास के बारे में शुयूख़ मग़रिब, माहिरीन फ़ल्कियात और रूहानियात, मुस्लिम मुनज्जिमीन, माहिरीन फ़ल्कियात, ताजक एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे बवाबतुत तंजीम है, वो ये फरमाते हैं, बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने बयान कर दिया, रास ऐसे है जैसे मुश्तरी। रास की सआदत और बरकत गोया ऐसे है जैसे मुश्तरी, और उसके मद्दे मुकाबिल केतु यानी जम की नहूसत ऐसे है गोया ज़ोहल की नहूसत। इसे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। जेमिनाई ज़ोडिकल साइन, बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, इतनी लंबी चौड़ी तमहीद आपने समात फरमाई। अब बात करते हैं कि इन 18 महीनों में राहु का जो प्लेसमेंट हुआ है आपके जायचा के 9वें घर में, इसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यह आपके लिए बड़ा अच्छा प्लेसमेंट है, ये आपके लिए बेनिफिक ट्रांजिट है। राहु जब आपके जायचे के 9वें घर में आया है तो एक तो आपका मज़हब से रुझान बढ़ जाएगा, मज़हब की जानिब आप माइल हो जाएंगे। अगर आप कभी भी मज़हबी नहीं रहे तो मज़हब की जानिब आपकी तवज्जो मबज़ूल हो जाएगी। कुदरती तौर पे आपका दिल करेगा कि आप नमाज़ पढ़ें, आप तिलावत करें, ज़िक्र इलाही करें और आप अपने मज़हब को समझें, मज़हब का मुतालिया करें, मज़हब पे तहक़ीक़ करें। तो आप रूहानी और दीनी महाफ़िल में भी शमूलियत इख्तियार करने लग जाएंगे और इसका आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो ये 18 महीने आपकी बड़ी मदद करेंगे। आपको गैर मुल्क जाने में आसानी मिलेगी, सहूलत मिलेगी, असबाब गैबी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ ये कि फ़ॉरेन ट्रैवल में मदद मिलेगी, बल्कि फ़ॉरेन अफेयर्स, आपके फ़ॉरेन रिलेशनशिप वो बड़े मुस्तहकम हो जाएंगे। गैर मुल्कियों से अगर आप कोई मफ़ाद हासिल करना चाहते हैं, उनसे आप कोई काम करवाना चाहते हैं या उनसे कोई आपका मकसद है जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं, वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। बैरून मुल्क जाना, मुस्तकिल बैरून मुल्क क़याम करना, स्टडी वीज़ा हासिल करना, इमिग्रेशन हासिल करना और गैर मुल्कियों से ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और फ़ॉरेन करेंसी से इस्तिफ़ादा करना और मदद देना, फ़ॉरेन करेंसी का लेन देन करना, उसमें बिज़नेस करना और कामयाबी हासिल करना, ये सब कुछ आपके लिए बड़ा बेस्ट टाइम है, बड़ा बेहतर होने जा रहा है। और अगर आप आला तालीम के ख़्वाह हैं, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। अगर आप कानूनी उमूर में मदद चाहते हैं तो ये 18 महीने आपकी मदद करेंगे। आला अदलिया में अगर आपका कोई केस रुका हुआ है, अगर कोई दीवानी केस अरसा दराज से लटका हुआ है, तो वो फ़ैसला आपके हक़ में हो जाएगा। थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें तो कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। अदालती फ़ैसले आपके हक़ में होंगे, जजेज़ आपके हक़ में होंगे। जहाँ तक केतु का ताल्लुक़ है तो मुस्बत चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मनफी पहलू है, केतु आपके जायचे के तीसरे घर में
मौजूद रहेगा, यहाँ मुश्तरी भी मौजूद है। मुश्तरी तो चाहेगा कि आपके ताल्लुकात परवान चढ़ें, फ़रोग़ पाएँ, लेकिन केतु यहाँ आपके घरेलू उमूर में ख़राबियाँ पैदा करेगा। अगर आप अपने बहन भाइयों में बड़े हैं, या कम अज़ कम आपके कुछ बहन भाई जो उम्र में आपसे छोटे हैं, उनके साथ आपकी जुदाई, अलहदगी, इख्तिलाफ़ और तनाज़ा पैदा होना शुरू हो जाएगा। बहन भाई आपसे खिंचे रहेंगे, खिंचे चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ऐसे ही खामखा आपसे हसद करेंगे और ऐसी चीज़ों का तकाज़ा करेंगे आपसे जो नाजायज़ हैं, जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद जो आपके गैजेट्स हैं, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में आपने बड़ा मुहतात रहना है। इलेक्ट्रिक अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में आपने बड़ा मुहतात रहना है। सवारी आपको ख़राब करेगी, चाहे आपके पास बाइक है, चाहे आपके पास गाड़ी है, उसको ख़रीदते हुए या बेचते हुए बड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है। वैसे भी आपकी सवारी जो है, ये 18 महीने आपको बड़ा तंग करेगी, इसमें ख़राबियाँ आ जाएँगी। वैसे भी रसूल पाक साहिबुल औलाद सैयदुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान है कि अगर नहूसत होती तो 3 चीज़ों में होती, जिनमें एक चीज़ सवारी भी है। तो सवारी में नहूसत आपके बाहर कैफ़ आ रही है, तो आपको अपनी सवारी में, अगर गाड़ी है तो गाड़ी में कोई ना कोई मुबारक नक्श या तावीज़ वहाँ पे आवेज़ा करना चाहिए, लगाना चाहिए, वरना कम अज़ कम लौहे कुरानी या आयतुल कुर्सी वहाँ गाड़ी में लाज़मी लगाइए। आपके लिए रेमेडी ये है कि आपको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली राहिमहुल्लाह की तालीम करदा लौहे सआदत व इस्तेहकाम चांदी की तख्ती पे कुनंदा करवानी चाहिए, और उसकी पुश्त पे जो आपके मकासिद हैं, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, उन मकासिद के मुताबिक नक्श या वफ़क कुनंदा करवा के अपने पास रखें। तो ना सिर्फ ये कि राहु केतु के मौजूदा जो मनफी असरात हैं उनसे आप महफूज रहेंगे, बल्कि आइंदा भी वो लौ बरसा बरस तक आपको फ़वाइद देती रहेगी। और अगर आप चांदी की तख्ती पे लौह नहीं लिखवा सकते तो कागज़ पे ये नक़ूश लिखवा सकते हैं मुश्क से और ज़ाफ़रान से। लौह कुनंदा करवाने या नक्श बनवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। खुदा हाफ़िज़।